4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश में एक चरण में 13 मई को सभी 175 सीटों पर वोटिंग है। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के साथ चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम में भी चुनावी बिगुल बच गया है। लोकसभा के साथ जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए बेहद अहम है। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की, जहां एक चरण में 13 मई को सभी 175 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अभी जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, लेकिन इस बार वाईएसआर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने गठबंधन किया है। लिहाजा ये चुनाव टीडीपी के साथ बीजेपी के लिए भी बेहद अहम बना हुआ है। पिछले चुनाव में जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा चुनाव में 151 सीटें जीतकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। ऐसे में जगन की पार्टी फिर से बड़ी जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष गठबंधन जीत का दम भर रही है। उधर ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों पर 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 13 मई, दूसरे चरण का 20 मई, तीसरे चरण का 25 मई, जबकि 1 जून को चौथे चरण का मतदान होगा। चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के बीच गठबंधन की भी चर्चा थी, लेकिन सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन सकी थी। लिहाजा ओडिशा में बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई होगी, लेकिन नवीन पटनायक के सामने किसी और दल की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि नवीन पटनायक 24 साल से लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में वो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। ओडिशा में बीजेडी की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है, लिहाजा यहाँ विरोधियों की राह आसान नहीं होगी। उधर चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं सिक्किम की 32 सीटों पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर भी चल रही थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। Why is this state being denied? And every party, whether it's BJP, whether it's other parties, everybody wanted elections. What is the reason? If they say the security is the reason, I don't think so. पूछिए ना प्रधानमंत्री से। अभी कह रहे थे ना सुशासन, ये है सुशासन। प्रधानमंत्री को आप सिर्फ एक आंकड़ा दे दीजिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो 72% वोटिंग होती थी कश्मीर में। जब से इनकी सरकार आई है कश्मीर में वोटिंग तक नहीं हो पा रही। इतनी हिम्मत नहीं कि वोट करा सकें। अगर लोकसभा के चुनावों के साथ साथ चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की भी घोषणा करता तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, परंतु ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करना, निर्णय चुनाव आयोग का है। आंध्र, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम चारों राज्यों के नतीजे भी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आएंगे। नतीजों से साफ होगा कि इन राज्यों में जनता ने मौजूदा सरकार पर ही भरोसा किया या बदलाव का फैसला लिया। आज तक ब्यूरो।